अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 में हमें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज रेशनल एंड विच वन इज इरेशनल। कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल के बारे में मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताता जाऊं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं विच वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल कहते हैं, और जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकें। उसके बाद इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम कभी भी p अपॉन q फॉर्म में ना लिख सकें, और या तो वो अंडर रेडिकल में हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कभी भी ना हो। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी ना हो, फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे अंडर रेडिकल 4 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच मीन्स इट इज इक्वल्स टू 2। 2 इज रेशनल or integer. Let's suppose under radical 25 is a perfect square. It means it is equals to 5. 5 is integer or rational. जो अंडर रेडिकल में हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। उसके अलावा सिंबल्स विच हैव स्पेशल वैल्यूज, जिनका हम वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जिनका वैल्यू हमेशा हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा, उनको भी हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। आए अभी इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला 1/5। 1 इज अ इंटीजर, 5 इज अ इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। इस वजह से ये हमारा क्या होगा? रेशनल। Second number, under radical 2. Under radical 2 is not an integer number, so it is not a perfect. इस वजह से ये क्या होगा? irrational. फाइव अपान में अंडर रेडिकल 6। 5 तो हमारा इंटीजर हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो अंडर रेडिकल 6 है, मतलब इंटीजर नहीं है, और ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। इस वजह से ये भी क्या होगा? इरेशनल। उसके बाद नंबर 4, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स, सो इट इज अ रेशनल। वन अपॉन अंडर रेडिकल 3, न्यूमिनेटर is an integer but denominator is not integer, so it is a irrational. Under radical 8 is not a perfect square, that's why it is a irrational. E is a symbol which has a special value, we cannot change its value, so it is a irrational. Pi is also a symbol which has a special value, so it is a irrational. Under radical 5 it is a not perfect square, so it is also a irrational. 22 upon 3 both are integers, so it is a rational. 1 upon pi is a symbol which has a special value, so it is a irrational.
11/12, both are integers, so it is a rational. एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। अब हमें पार्ट 2 में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड इंडिकेट व्हिच वन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हमें पहले तो इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, उसके बाद हमें मालूम करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने इनको टाइम बचाने के लिए पहले ही कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल फ्रैक्शन में। अब हमें मालूम करना है विच वन इज टर्मिनेटिंग एंड विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। उससे पहले मैं बताता चलूं टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट हो, मतलब कंटिन्यू ना हो। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू हो, चलते रहें, इनफाइनाइट हो, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। आइए हमें देखें। सबसे पहले 5/8 जिसका वैल्यू हमें मिला हुआ है 0.625, मतलब ये फाइनाइट है, आगे कंटिन्यू नहीं करता, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। उसके बाद 4/18 जिसका डेसिमल फ्रैक्शन 0.222, मतलब जो 2 है वो कंटिन्यूस है। हमें ये नहीं कह रहा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हमें जस्ट ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इस वजह से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये इनफाइनाइट है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद थर्ड नंबर 1/15 इज इक्वल टू 0.0666। अब 666 इसमें कंटिन्यू है, इस वजह से ये इनफाइनाइट है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नंबर 4 6.125। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, मतलब ये फाइनाइट है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। नंबर 5 207/15 is equals to 13.8. It means it is a finite after decimal point. That's why it is a terminating. Last one, number 6 50/76 is equals to 0.6578 up to so on. It means it is infinite after decimal point. That's why it is a non-terminating. पार्ट नंबर 2, इसमें 6 प्रॉब्लम्स थे, वो हमने सॉल्व कर लिए, जिसमें हमें मालूम करना था विच वन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें रेशनल्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, इसमें हमें 2 कंडीशंस दी गई हैं। एक कंडीशन प्रॉपर फ्रैक्शन की दी गई है और दूसरी कंडीशन मिक्स्ड फ्रैक्शन की दी गई है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ पे लोकेट होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहाँ पे लोकेट होंगे, वो आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमें वैल्यू मिला गया है वो प्रॉपर है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर प्रॉपर होगा, जैसे लेट सपोज हम पहला नंबर देखें, पहला नंबर हमें पता है कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर जो है
नीचे वाले से छोटा है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर। अब जब भी हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए कि उनका वैल्यू जो है हमेशा बिटवीन होगा किसके, 0 एंड 1। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगा तो, अगर वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उसका वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होगा। अगर वैल्यू नेगेटिव होगा तो उसका वैल्यू 0 एंड -1 के बीच में होगा। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है, इस वजह से इसका वैल्यू जो है वो हमारा 0 एंड 1 के बीच में आएगा। अच्छा, 0 एंड 1 के बीच में तो आएगा, लेकिन कौन सी जगह पे आएगा, उसके लिए हमें पता है कि ये जो 10 है, 10 इक्वल पार्ट्स में से 8 पार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल एक मिसाल दूं, जब भी आप कभी पिज़्ज़ा खाएं तो अगर उस पिज़्ज़ा में 10 इक्वल स्लाइड्स हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें से 8 आपने ले ली, 2 रह गए, तो ये 10 इक्वल स्लाइड्स थी और ये 8 आपने जो खा ली या आपने ले ली या आपने पार्सल कर ली। या फॉर एग्जांपल आप कोई भी टेस्ट वगैरह देते हैं तो टेस्ट में टोटल मार्क्स, इक्वल मार्क्स जो है वो 10 है, जिसमें से आपने 8 ले ली, 2 में से आप रह गए। तो अब यहाँ पे देखें हमें क्या करना है, ये हमें पता है कि अब ये लोकेट होगा 0 एंड 1 के बीच में। 0 एंड 1 के बीच में लोकेट होगा तो 0 एंड 1 के बीच में हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने, अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर देखना है, 10 इक्वल पार्ट्स। तो हम 10 इक्वल पार्ट्स करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें 9 लाइंस ड्रा करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स हमें मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स मिल गए। अब हमें कितने लेने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम बोल्ड करके 8/10। इसी तरह से अब हमें यही वैल्यू नेगेटिव में मिला गया, तो अब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, 10 मतलब अब हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 इक्वल पार्ट्स में से हमें कितने लेने, 8। अब नेगेटिव है तो हमें लेफ्ट साइड आना है, तो राइट साइड टू लेफ्ट साइड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बोल्ड करके हमें लिखना है -8/10। उसके बाद अब हम आएंगे थर्ड पे, तो हमें थर्ड पे अगर हम देखें तो हमें मिला हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें कैसे मिलता है, जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता है। अब अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहाँ पे लोकेट होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहाँ पे, उसकी लोकेशन मालूम करने के लिए हमें पहला होल नंबर देखना है। हमने पढ़ा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जो ये नंबर है ये होल है, होल नंबर, और ये हमारा प्रॉपर है। तो हमें पता है कि प्रॉपर का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। अगर ये वैल्यू हम 1 से ऐड करें, लेट सपोज ये 1 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25। अब अगर हम इनकी एडिशन करें तो हमें वैल्यू मिलेगा 1.25। लेट सपोज अगर हमें वैल्यू मिला हुआ होता 2 होल 1/5, तो ये बराबर हो जाता 2.5 के। तो इसमें हमें ये जाहिर होता है कि जो होल नंबर है और उससे एक नंबर बड़ा, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लोकेट होगा। फॉर एग्जांपल
अगर हमें मिला होता 5/3/7, तो अब यहाँ पे होल नंबर 5 है, इसका मतलब इसकी लोकेशन 5 और 6 के बीच में होगी। यहाँ पे होल नंबर 2 है, इसका मतलब इसकी लोकेशन 2 एंड 3 के बीच में होगी। यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब इसकी लोकेशन 1 एंड 2 के बीच में होगी। 1 एंड 2 के बीच में होगी। अब कौन सी जगह पे होगी इन दोनों के बीच में, तो आगे उसके प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो प्रोसेस हमने किया था वही हमें भी यहीं पे प्रोसेस करना है। वो कैसे करना है देखें। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें, 10 इक्वल पार्ट्स करने थे तो हमने 9 लाइंस ड्रा की थी। अब 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हमें कितनी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, 3। 1 2 3। पॉजिटिव है तो अब राइट साइड जाएगा, तो अब जो पार्ट यूज हुए वो 1 को बोल्ड करके हम लिखेंगे 1 होल 1/4। इसी तरह से अब हमें नेगेटिव वैल्यू मिला है, नेगेटिव है तो मतलब ये अब -1 और -2 के बीच में आएगा। तो कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें, 4। 1 2 3। तो अब नेगेटिव है तो हमें राइट टू लेफ्ट आना है, तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, 1, ये 1 -1 होल 1/4। उम्मीद है यहां तक आपको आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी। अब आ जाए प्रॉब्लम नंबर 5 पे। यहाँ पे पॉजिटिव 2/3 मिला हुआ है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ये किसके बीच में लोकेट होगा, 0 एंड 1 के बीच में। तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने करने हैं हमें, 3। 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें से हमें कितने लेने, 2 तक, 1 2, ये 2/3। उसके बाद नेगेटिव -2/3, तो अब ये लोकेट होगा किसके बीच में होगा, 0 एंड -1 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव है। तो हमें पार्ट्स कितने करने, 3 पार्ट्स करने के लिए हमें कितनी लाइंस ड्रा करनी पड़ेगी, 2 1 2। अब नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है, ये 1 2 -2/3। उम्मीद है आसानी से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन या डिफिकल्टी हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इन पार्ट नंबर 4, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। क्या आप रियल नंबर की लिस्ट बना सकते हैं जो 0 एंड 1 के बीच में हो, तो हमारा जवाब होगा नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में हम कभी भी रियल नंबर की लिस्ट नहीं बना सकते। वाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने ही रियल नंबर्स आ सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल। इस वजह से इसका जवाब होगा नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। उसके बाद पूछ रहा है गिव अ रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल। सबब बताएं कि जो इरेशनल है वो सबब बताएं जो पाई है वो इरेशनल क्यों है। बिकॉज हमें पता है कि पाई इज अ सिंबल विच हैज अ स्पेशल वैल्यू डेट कैन नॉट बी चेंज्ड, और जो उसका वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। डेट्स वाई हमें पता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो हमेशा हमारा इरेशनल है, इट इज अ सबसेट ऑफ इरेशनल। इस वजह से पाई हैज अ वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डेट वाई पाई इज एन इरेशनल। तो हम लिखेंगे बिकॉज
value of pi is non-recurring. That's why pi is an irrational value. Part number 6, tick the correct statement. 5/7 is an example of irrational number. क्या 5/7 irrational number का example है? No, it is not an example of irrational number. Why? Because the numerator and denominator both are integers. That's why it is a rational number, not an irrational number. It means it is a wrong statement. Pi number 2. Pi is an irrational. Yes, it is an irrational because we already learned that pi is an irrational because the value of pi is non-terminating, non-repeating. That's why the statement is true. Number 3, 0.31591 up to so on is an example of non-terminating, non-repeating. क्या 0.3159 एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का? यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. व्हाई? बिकॉज द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज आर इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल. क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद में डिजिट्स हमें मिले हुए हैं, एक तो ये इनफाइनाइट है और अनकाउंटेबल है. दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू. Number 4, 0.123 bar is an example of recurring. Yes, it is an example of recurring. Why? Because 3 bar means it is repeated. 3 is repeated, so that's why it is an example of recurring. It means the statement is true. Number 5, 1/3, 2/3 are lying between 0 and 1. क्या 1/3 and 2/3 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे? बिल्कुल लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है और जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा. That's why the statement is true. Number 6, 1/3 is an example of rational number. No, it is not an example of rational. Why? Because the denominator is not integer, it is under radical 3. So the statement is wrong. यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है. इट मींस एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है. इस हिसाब से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं.